हाँ जी, मेरे किसान साथियों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको तीसरा डीएफए का मेला जो कुरुक्षेत्र में लगा था उसकी कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना। जो भी वहाँ जानकारी थी वो मैं सारी इसके अंदर दिखाऊंगा आपको। कोई भी किसान साथी कई बार पहुँच नहीं पाता तो उसको बिना पहुँचे यहाँ जानकारी मिल जाएगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, आपको एंड तक पूरी जानकारी मिलेगी मेले में क्या क्या होता है और क्यों जाना ज़रूरी है और किस लिए जाना चाहिए और मेलों का क्या महत्व है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो जोटी है ये सुखवीर डांडा डेयरी फार्म लितानी, ये सुखवीर जी की जोटी है जो डीएफए मेले के अंदर पहले नंबर पर आई थी। और हर पशुपालक का सपना होता है कि मैं ऐसी जोटी तैयार करूं, परंतु कुछ किसानों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, कुछ किसानों की वहां तक पहुंच नहीं होती। इसीलिए मेले के अंदर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेले के अंदर, मेले का मतलब ही मेल करना होता है। मेला यानी मेल करना होता है। किसानों के आपस में विचारों का आदान प्रदान। आपके पास कुछ गुण है, मेरे पास कुछ गुण है, किसी साथी के पास कुछ गुण है। जब आप आपस में बैठ के बात करेंगे तो सबके विचार आदान प्रदान होंगे, तभी हमारी जानकारी में वाधा होगा और हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और मेलों में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। और अगर हमारे को जानकारी नहीं होगी, जानकारी के बाद में हम कोई नुकसान कर बैठेंगे। ये देखो साथी मिले, कितने खुश हो रहे हैं ये साथी, क्योंकि ये मेरे से मिलने को बेकरार थे, मैं इनको मिलने से, क्योंकि फ़ोन पर बात होती रहती थी, कई बार रियल में मुलाकात नहीं हुई। मेलों में ऐसे ही मुलाकातें होती हैं और कोई दुख सुख साझा करते हैं। और देखो इस साथी ने भी कितनी शानदार भैंस तैयार कर रखी है ये। और हर किसान का सपना होता है, अगर किसी किसान के पास बढ़िया पशु नहीं है घर पे और जानकारी नहीं है उसके बारे में, मेले में देख के जाएगा तो उसके मन के अंदर भी ये जज्बा जागेगा कि मैं तैयार करूं। क्योंकि जैसे हम कुश्ती का दंगल देख के आते हैं तो आते ही अपने बच्चों को तैयार करने लग जाते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को पहलवान बनाऊं ताकि वो नशों से बचा रहे। हमारे देश के अंदर नशा एक बहुत बड़ा कोड़ है। अगर उसको पशुपालन में रुझान कर देंगे, हम ले आएंगे उसकी रुचि, तो दूसरे नशों से बचा रहेगा वो। तो ये जो की सुखवीर जी की पहले नंबर में लगी थी। और किसान साथियों, अगर आप अच्छी नॉलेज रखेंगे तो यूनिवर्सिटी से, मेलों से जुड़े रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी तैयार कर पाएंगे। और किसान साथियों, ये हर किसान का सपना होता है कि मैं भी तैयार करूं। और मेले के अंदर स्टालें लगाई जाती हैं। स्टालों के अंदर जो स्टॉल का मालिक होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है, ताकि सभी किसानों को उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और जो पुराने साथी हैं, पुराने साथी मिलते हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये है साथी पिंदी सिद्धू। तो मैं यहाँ पे अपने आवाज़ को विराम दूंगा, तो इनसे विचार सुनिए। ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਜੀ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਖੀਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ 2 ਦੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਦੰਦ ਮਤਲਬ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ये अपने लिए है जी। और कितने सुंदर पशु हैं, बहुत मेहनत कर रखी है इन्होंने। तो अच्छे पशुपालक हैं और लोगों के लिए एक मॉडल बने हुए हैं। पंजाब के पीछे भी इन्होंने डीएफए के अंदर भैंसों की चुवाई कराई थी, अब भी चुवाई में लगा रखी हैं। और सुखवीर डांडा ने भी चुवाई में लगा रखी है। रेशमा ने भी पहला स्थान प्राप्त किया। और ये साथी देखो कितने खुश हो रहे हैं हमारे से मिलके, और हम इनसे मिलके खुश हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेल होता है। और इसीलिए मैं किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि हो सके तो परिवार समेत जाएं। जैसे ये देखो मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे साथ है। टाइम निकाल के जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर सियाना हो गया है। हम कब तक ये काम करेंगे?
आगे तो बच्चों ने संभालना है। इसलिए किसान साथियों मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, क्योंकि ये टीम वर्क है। बगैर पूरे परिवार के पशुपालन नहीं चलता। अगर पूरा परिवार इसके अंदर सहयोग करेगा तभी जाके हम सक्सेस होंगे। पूरा परिवार तब रुचि रखेगा जब हम उसको मेले में ले जाएंगे। ये गुरविंदर सिंह जी हैं टेकोवेट कंपनी से, इनके विचार सुनिए आप। एक बार लगाओ और एक हफ्ते तक मक्खी मच्छर नहीं आएगा। जूट बना के छोड़नी है जैसे कि पोस्टर में दिखाया गया है जी, और कोई इरिटेट नहीं करेगी। एलोवेरा बेस में बनाई गई है जी, जो कि जख्म पे लग जाए, आँख में पड़ जाए, चाट ले, पशु चाव ले, कोई दिक्कत नहीं, फुल शेप रहेगी। एक बार लगाओ, एक हफ्ते की छुटकारा पाओ। ई फ्लाई सोप टेकोवेट फार्मर रिकमेंड करता है। तो यानी पशु को अच्छी तरह नहला के इसकी जाग बना के छोड़ देनी है? बिल्कुल सर, 6 से 8 घंटे के लिए। ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते तक जितनी मर्जी बार नहलाओ, मक्खी मच्छर नहीं आएगा पास में। चिचड़ी को भी किल करेगा लगातार 3-4 बार अगर नहला दोगे आप। ठीक है जी। तो हफ्ते बाद दोबारा फिर लगानी पड़ेगी? हफ्ते बाद रिपीट करनी पड़ेगी सर। तो किसी तरह का साइड इफेक्ट चमड़ी के ऊपर? कोई साइड इफेक्ट नहीं जी, एलोवेरा बेस में बनाया गया है। ठीक है। तो और प्रोडक्ट आपकी कंपनी का? हाँ जी, टेकोमिल बोलस है, जो कि आप भी बहुत फैन रहे हैं हमारी टेको। पहले तो आप अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दें। टेकोवेट फार्मा से गुरविंदर सिंह, जो कि अपनी कंपनी फेमस है सर, जो कि विदाउट स्मेल अपने प्रोडक्ट है टोटली। पशु हिचकिचाहट नहीं करता खाने में। ठीक है। हाँ जी। तो इधर कर दो अंकल, एक बार सारे दिखा दो प्रोडक्ट अपने। मुट्ठी पाउडर है अपना जो ब्रांड प्रोडक्ट है। तो कई बार पशु दूध देना बंद कर देता है, जैसे उसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं दूध उतारने के लिए। जी। तो ऐसा कंपनी को विकल्प खोजा है ताकि इंजेक्शन ना लगाना पड़े, क्योंकि सरकार की तरफ से बैन है इंजेक्शन वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई बार इंजेक्शन देते हैं, आप जानते हो बैक्टीरिया को तो किल करेगा ही करेगा, एंटीबायोटिक है, साथ में माइक्रोफ्लोरा का भी डिस्टर्ब कर देता है, जो कि लाभदायक जीवाणु होते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद आप रिकमेंड करो डाइजोसेक बोलस या पाउडर, दोनों प्रोडक्ट है अपने पास, जो कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है। वो एंटीबायोटिक का असर खत्म कर देता है जी बॉडी से। और दूध उतारने के लिए प्रोडक्ट कोई? दूध उतारने के लिए प्रोडक्ट है अपना टेकोमिल। पशु डॉक्टर है, दूध नहीं उतार पा रहा है या बार बार मैस्टाइटिस क्रिएट कर रहा है, सेल्स रिमूव करने का काम करेगा आर्डर में। तो इसका देने का क्या तरीका है? 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, दूध निकालने से आधा घंटा पहले। तो कितने बोल्स देने पड़ेंगे उसको सिर्फ एक ही बॉक्स का कोर्स रहेगा सर इसमें, और हो सके तो 2 बॉक्स खिला देना, रेगुलर दूध पे रहेगा। तो इसके बाद फिर कोई इंजेक्शन लगाने की? इंजेक्शन ही लगे, ऑक्सीटोसिन देते हैं आजकल, जैसे दूध वाला टिक्का फार्मर लगाते हैं। हाँ। ऑक्सीटोसिन देने की जरूरत नहीं है सर, अगर 2 बोलस सुबह शाम देंगे, दूध निकालने से आधा घंटा पहले। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसान साथियों, ये आगे देखो फीड की स्टालें लगी हुई हैं। आप किसी भी मेले में जाएंगे तो आपको सारी तरह की जानकारी मिलेगी फीडों की, और जैसे मिल्किंग मशीन है, मशीनों की, और हर तरह की यहाँ के हर प्रकार के स्टाल लगाई जाती है, जैसे साइलेज हो गया, सूखा तूड़ा हो गया, और जो मोलाइसिस की ईंट बनाई जाती है, चाट, वो सब जानकारी मेलों में मिलती है। अगर आप कहीं पे भी घूम के शहरों में से लेंगे तो बहुत समय लगेगा, हर जगह आप पहुंच नहीं पाएंगे। मेलों में इसीलिए जाना ज़रूरी है कि आपको जानकारी एक जगह मिल जाती है घूम के। तो ये आगे जितने भी आपको स्टॉलें मिलेंगी, एक एक स्टॉल के ऊपर आपको नॉलेज मिलेगी, और हर स्टॉल वाला आपको विस्तार से बताता है। अगर आप पूछने की कोशिश करेंगे, अपने मन के अंदर सवाल पैदा करो, सवाल पैदा करेंगे तो जानकारी भी मिलेगी। जैसे ABS सीमन वाले हैं, इनका बहुत अच्छा सीमन आता है भैंसों का और गाय का, और सेक्स सीमन भी उपलब्ध कराते हैं। इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। तो अगर आप इनसे मिलेंगे वहाँ पे जाके तो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, जय हिंद जी।